तो आठवीं जो एक्सरसाइज थी उसमें हमारे एक दो एग्जाम्पल बचे हुए थे, तो हम उनको कवर करते हैं और ठीक है और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारी जो एक्सरसाइज 8 थी उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। तो हम लेते हैं आगे एग्जाम्पल, हम ले रहे हैं, हमें एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल नंबर 7 की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छा एग्जाम्पल है, स्टार एग्जाम्पल है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, 80 मीटर चौड़ी सड़क दी हुई है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, कि दोनों आमने सामने दो समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इधर भी लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है। दो समान लंबाई के खंभे दिए हुए हैं। ठीक है, कितने दिए हुए हैं? दो समान लंबाई के खंभे दिए हुए हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ समान खंभे लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम दो समान लंबाई के खंभे लगा रहे हैं, ठीक है, तो हमने ये, अब इनकी हमें ऊंचाई पता नहीं है। ठीक है, तो हमें ऊंचाई पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर इनको h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई h और इसकी ऊंचाई x। बीच में एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है, बीच में एक पॉइंट ऐसा दिया हुआ है जो बीच में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पर मान लेते हैं। तो इससे इसका उन्नयन कोण और इससे इसका उन्नयन कोण, इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, इससे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का। टोटल कितनी दी हुई है? 80 मीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। तो ये कितनी बचेगी? 80 माइनस x। वही वाली कंडीशन कल किया था हमने एक समय। और ये d पॉइंट और ये e पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बना आपका। तो हमने क्या किया, यहां से देखिए आपको AC दिया हुआ है, AC बराबर 80 मीटर दिया हुआ था। हमने क्या माना? हमने मान लिया AB बराबर, आपने इसको x माना, तो यहां से BC जो बना वो BC बन गया 80 माइनस x। और यहां पर हम मान रहे हैं, माना खंभे की लंबाई, तो खंभे की लंबाई वो हमने क्या मान ली? h। खंभे की लंबाई हमने क्या मान ली? h मान लिया। तो इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। पहले मैं त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में चलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम ये चलें, तो हमने ये त्रिभुज लिया, यहां पर x होगा, ये h होगा, ये A, ये B और ये E पॉइंट होगा। तो इसमें हम लगेंगे लंब बटे, ठीक है, तो ये लंब बटे क्या हो जाएगा? आधार, और बराबर कितना हो जाएगा? tan थीटा। और थीटा कितना दे रखा है बच्चों? थीटा यहां पर दिया हुआ है 30 डिग्री। कितना दिया हुआ है? 30। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, अब जब 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, h बटा x बराबर tan 30, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 बटा √3, यही होती है। तो हम क्या करते हैं, इसको गुणा कर देते हैं। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x बराबर h√3। ठीक है, अब इसी तरह इधर चलते हैं, इधर वाला हम त्रिभुज लेते हैं। तो त्रिभुज इधर वाला लेंगे तो ये हो जाएगा B, C और D, ये h, और ये हो जाएगा 80 माइनस x, और ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ भी वही लगेगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार बराबर कितना होता है? tan 60। तो लंब तो कितना हो गया? h, आधार कितना हो गया? 80 माइनस x, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इट मीन्स ये इससे गुणा हो जाएगा। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80 माइनस x, और ये गुणा में आ जाएगा √3 और बराबर h। ठीक है,
अब यहां से या तो एक काम करो, h की वैल्यू पुट कर दो या फिर x की वैल्यू पुट कर दो। तो एक काम करते हैं, यहां से x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ठीक है। अब हम मान किधर रखेंगे, इस साइड रखते हैं इसका मान हम साइड में रखते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, 80 माइनस यहां से हो जाएगा h√3 और ब्रैकेट में आ जाएगा √3 और बराबर हो जाएगा h, यही हो जाएगा। तो 80 को √3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 80√3 माइनस इसको इससे करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे 3 और ये h और ये बराबर h, तो ये उधर जाएगा। तो ये तो हो गया 80√3 और ये हो जाएगा 3h प्लस h, यानी कि ये हो जाएगा 4h और किसके बराबर, 80√3 के, ठीक है। तो h की वैल्यू निकालें तो ये इससे कट जाएगा 80√3/4, यानी कि ये कट गया इससे कितनी बार, 20 बार। तो h की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20√3 मीटर, ये आ गई। अब समीकरण 1 में देखो, समीकरण x का मान दिया हुआ है। तो समीकरण 1 से क्या है आपके पास, x बराबर h√3 है। तो यहां पर x हो गया, h का मान है 20√3 और मल्टीप्लाई में भी क्या है, √3। तो ये हो जाएगा x, ये तो 20 हो गया, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, तो x बराबर कितना हो गया, 60 मीटर। दूसरी वैल्यू ये, यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपको जो AB का मान है, AB बराबर कितना दिया हुआ है, x यानी कि 60 मीटर आ गया। आपको निकालना है BC, और देखिए जो BC दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 80 माइनस x, यानी कि हो जाएगा 80 माइनस x, और x की वैल्यू कितनी है, 60, तो इट मीन्स कितना आ जाएगा, 20 मीटर। तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से 60 मीटर की और इधर से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हुआ, ठीक है। ये इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। साथ ही ये इसका जो एग्जाम्पल नंबर ये 6 है, ये देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो मैं साथ के साथ इसको भी नोट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, उदाहरण नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। इसने कहा है कि किसी मीनार के आधार से, कोई मीनार है, हमने यहां से मीनार बनाई है, किसी आधार से यहां से कहा है कि A और B दूरी A की रेखा पर स्थित दो बिंदु C और D देखने पर, यहां से हम देख रहे हैं दूसरे के पूरक कोण है। अब अपने को पता नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, हमने एक बिंदु ये मान लिया और एक बिंदु ये मान लिया। यहां से मीनार के आधार से दो बिंदु दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है B, एक तो दिया हुआ है A और एक दिया हुआ है B। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मैं एक काम करता हूं, इसको तो मान लेता हूं A और यहां से इसको मान लेता हूं B, ठीक है। तो इसको त्रिभुज A, B और C और इसको D नोट कर देता हूं। मीनार सिद्ध कीजिए, है ना, और इनके उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो सिद्ध कीजिए मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई हमने क्या मान ली, h मान ली। कितनी मान ली बच्चों, h मान लिया मैंने, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई को हमने क्या किया, h मान लिया। तो देखिए हम चलते हैं, यहां से हम देखेंगे यहां पर पूरा कोण है, तो माना ये वाला कोण अगर थीटा माना तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज में लेकर चल रहा हूं, इस वाले त्रिभुज में ये हो गया आपका थीटा कोण, ये हो जाएगी A और ये हो जाएगी H, ठीक है। फिर इधर वाले त्रिभुज में हम लेंगे तो ये इस प्रकार से, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगी पूरी B और ये हो जाएगा H। चलिए
इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये होता है टेन थीटा का, तो ये हो गया टेन थीटा। लंब तो h अपॉन ए बराबर हो जाएगा टेन थीटा, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आप इधर वाले त्रिभुज में चलेंगे, इधर भी हो जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा, और थीटा की जगह कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, लंब की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लंब डालेंगे तो लंब कितना है, h बटे b बराबर टेन 90 माइनस थीटा। तो देखो टेन 90 माइनस थीटा क्या बन जाता है, कोट थीटा। इसको समीकरण नंबर 2। तो हम एक काम करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हम गुणा कर देते हैं। तो मैं इधर कर रहा हूं, तो समीकरण 1 और 2 को हम गुणा कर देते हैं। तो समीकरण 1 इंटू 2, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या करते हैं, यहां पर ये हो जाएगा h अपॉन a, और इधर हो जाएगा h अपॉन b, और इधर हो जाएगा टेन थीटा, और इधर हो जाएगा कोट थीटा। आपने पढ़ा होगा टेन थीटा और कोट थीटा जो होता है उसका मल्टीप्लाई क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है। पढ़ा होगा, पढ़ा था। तो यहां से तो ये हो जाएगा h स्क्वायर बराबर ab, और ये बन जाएगा 1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ab। इट मीन्स h बराबर हो जाएगा अंडर रूट ab। तो h का मान आपके पास कितना हो गया, ab हो गया। कितना हो गया बच्चों, ab हो गया, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज से ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको ये बता दूं। इसमें से सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली जो क्वेश्चंस दिए हुए थे वो मैंने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी तो आप ये जो 1 से 10 या 15 तक के क्वेश्चंस हैं उन पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, इसका शायद बुक का ही है और पूछा गया क्वेश्चन है, शायद पूछा जा सकता है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है। ये आपके है क्वेश्चन नंबर है, आपके बुक का है 9वां क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात दिया हुआ है 1/√3। तो आपको कहा गया है कि उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो मान लिया सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, थीटा। तो यही वही फॉर्मूला लगेगा, लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो लंब तो हो गया 1 बटे हो गए √3, और बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन में रूट की ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये होती है tan 30 की। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो इस प्रकार से यहाँ से एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो 3 नंबर पे पूछा जाता है या तो सड़क सुरक्षा, अगर सड़क सुरक्षा से इस एक्सरसाइज से सड़क सुरक्षा का पूछा जाता है तो 5th एक्सरसाइज में एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि 5th एक्सरसाइज में से सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर यहाँ से बुक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको दोनों कंपैरिजन में समझना है, दोनों को कंपेयर करते हुए। तो ये हमारा जो उस कल का जो बचा हुआ टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इस टॉपिक के लिए हम अगली जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे वो हम 9th एक्सरसाइज पढ़ेंगे। और 9th एक्सरसाइज में हम बहुत ही अच्छा पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारे लिए जो 9वीं एक्सरसाइज है ये 6 नंबर की है, ठीक है बच्चों। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू।